और चलिए अब कुछ खबरें मॉनसून से जुड़ी आपको बताऊंगी। देश भर में इस समय मॉनसून का रौद्र रूप जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम, पहाड़ों से मैदानों तक सिर्फ तबाही और तबाही नजर आ रही है। पानी का मंजर नजर आ रहा है। भारी बारिश के कारण प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके चलते देश के कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। जहां एक और केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जलाशयों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी से तटीय इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरों में जल निकासी ड्रेनेज व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। रिहायशी इलाके, ऐतिहासिक स्थलों में पानी घुस चुका है। कई कई फीट पानी नजर आ रहा है और लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भीषण जल भराव के इस दोहरे संकट ने लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को संकट में डाल दिया है। तो अब देखिए, प्रयागराज में भी घुटने टिका चुकी सड़कें, यानी कि सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। और यही वजह है कि अब पानी ने, बाढ़ ने, भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। पूरे शहरों में, पूरे राज्यों में स्थितियां एक जैसी हैं। बता दें आपको, जैसे हमने देखा असम में बाढ़ की स्थिति, असम में तो ये हाल हुआ, बाढ़ से इतना जनजीवन प्रभावित हुआ कि वहां पर 82 लोगों की मौत हो गई। दर्शकों, गुजरात में भी वही हाल है। गुजरात में भी भारी बारिश ने, मूसलाधार बारिश ने रौद्र रूप, विकराल रूप धारण किया, जहां लोगों की रफ्तार थम गई, शहरों की रफ्तार थम गई। तो आप सोचिए गांवों का क्या हालत हुई होगी। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर जो है वो बढ़ गया है। अब मकान डूब रहे हैं। दिल्ली की भी कहानी आपको बताते हैं। चलिए, दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है और कहा जा रहा है कि कई आसपास के जो मकाने जो यमुना के आसपास है वो डूब चुके हैं। अब तस्वीरें देखिए, तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए। तस्वीरों में आप साफ देखिए कि रिहायशी इलाकों में, सो कॉल्ड, बता दें आपको, हाई राइज सोसाइटी के सामने आप किस तरीके से ये पानी देख रहे होंगे। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि क्या ड्रेनेज सिस्टम सड़कों की और बड़े बड़े शहरों की इस तरीके से हालत में है। क्या बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर ये लोग। आखिर गुनहगार कौन है? एनडीआरएफ और राहत दल मुस्तैद है, बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन मॉनसून ने तबाही मचा दी है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित रखे। लेकिन ग्राउंड जीरो पर बिल्कुल जो यहाँ पर इलाके हैं वो बेहाल नजर आ रहे हैं। हाथों में देखिए यहाँ पर स्लीपर्स लिए, सामान लिए, एक छाते में 2 लोग। जिस तरीके से मजबूरी आप देखिए कितनी ज्यादा इंसानों की हो गई है कि अब बारिश से अपना जीवन जो है वो अस्त व्यस्त से पटरी पर लाने पर ये लोग मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर बढ़ा है, गुजरात में वही हाल है, उत्तर प्रदेश में वही हाल है। मॉनसून आया, उमड़ घुमड़ कर बादल गरजे, लेकिन जो बारिश हुई है, जो मूसलाधार बारिश हुई है, उसने जनजीवन को प्रभावित दर्शकों करके रख दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें इस बाबत गवाही दे रही हैं कि आखिर मॉनसून ने किस तरीके से रफ्तारों को थाम दिया है। सड़कों से लेकर नालों तक सभी उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं। और अब प्रयागराज में जिस तरीके से हालात हैं, नजर सामने आ रहा है कि आखिर जनजीवन किस तरीके से प्रभावित है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से सटे अघनाशिनी नदी घाटी इलाकों में भी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। घाटी के अलग अलग हिस्सों में बेहद भारी बारिश दर्ज की गई है, जहां वाजगोड़ में सबसे ज्यादा 245 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा हरसिकट्टा में 230 मिलीमीटर और डिडमाने में 203 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेरे बगल में जो तस्वीरें चल रही हैं, जो तस्वीर आपको हम साझा कर रहे हैं, उसे जरा गौर से देखिए कि आखिर बारिश ने किस तरीके से तबाही मचाई है। सड़कें लबालब भरी हुई हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है, छोटे मकान बह गए हैं और कई राज्यों में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। ये तो रहा मैदानी इलाका, पहाड़ों पर भी यही हालात है। और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट और तटीय इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नेत्रावती रिवर का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है दर्शकों, और नदी उफान पर है। उपी, नंगड़ी और बंतवाल जैसे इलाकों में विशाल जल प्रवाह के कारण नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है, जिससे तटीय और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा और बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यह स्थिति देखिए,
बाढ़ के पानी से यहां पर जो गांव के लोग हैं वो मजबूर हैं एक जगह से दूसरे जगह पर अपने सुरक्षित ठिकाने ढूंढने के लिए। प्रशासन बार बार अपील कर रहा है कि लोगों को अगर ऐसी समस्याएं आती हैं वो फौरन अपना घर खाली करके सुरक्षित सेफ स्थानों पर चले जाएं, और यही हो रहा है। लेकिन बारिश से मौतें भी हो रही हैं, बारिश से रफ्तार थमी है, स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, कॉलेजेस ठप हो रहे हैं, और अब यही वजह है कि प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आसमान से बरस रही आफत और बेकाबू हो गई जो प्रमुख नदियां हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका जो लेवल है, जल का जो स्तर है वो खतरों के निशान से ऊपर बह रहा है, यानी कि नदियां अब उफान पर हैं जो तबाही लाती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में भी घुटने टिका चुकी सड़कें, प्रयागराज में तो नावें चलाई जा रही हैं। आप सोचिए कितनी मजबूरी होगी आम इंसानों की, आम जनता की, यहाँ पर सड़कों शहरों पर काम कर रहे लोगों की, व्यापारियों की, कि वो इतने मजबूर हैं कि वो बारिश में ही बाहर निकलने पर मजबूर हो गए हैं।